फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हमारी आप लोग पूछ रहे थे कि कमेंट में बताया था आप लोगों ने कि आपकी तबीयत कैसी है, तो आप छोटा सा ब्लॉग डाल दो बना कर के। तो हमने इसलिए आज हम ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि आज हमें कुछ आराम है, इसलिए मैंने सोचा चलो छोटा ही ब्लॉग डाल देते हैं। तो दोस्तों, हम तो ठीक हैं, पर हमारी जो सुलेखा है ना, तो हमारी छुट्टी होकर के आई थी हम घर पे। तो उसके 2-3 घंटे बाद उसको भी बुखार आ गया है। तो उसको डेंगू बुखार निकला है, टाइफाइड मलेरिया मतलब जो होते हैं, तो वो बुखार निकला है उसको। तो सुलेखा तो अभी भर्ती है हॉस्पिटल में। दवा तो अभी चलेगी। देखो, दोबारा भी मुझे जाना पड़ेगा दवा लेने के लिए। यह है आराम, मतलब पूरी तरह से नहीं है। दवा एक बार और लेके आएंगे ना, तो अच्छे से आराम मिल जाएगा हमें। और यहाँ हम काम तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमने अपनी जो चाचा ससुर हैं हमारे, उनकी बेटी को बुलाया है। सेवा है हमारे पास, तो वो संभालते ही हैं सारा काम जो घर का है, बच्चों का है, तो वो ही देखभाल करते हैं। तो हमने इसलिए उनको बुला लिया था क्योंकि मुझ पे कुछ काम नहीं हो रहा है ना। काफ़ी दिन से मतलब इतना ये नहीं समझते थे कि सुलेखा को ज़्यादा इतनी दिक्कत हो जाएगी। पता नहीं ये डेंगू बुखार ही इतना ख़राब है ना, इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत हो गई है। और दोस्तों, यश का बर्थडे था 13 तारीख को और दरस का 14 का है। तो हम सभी लोग नहीं शामिल हो पाए हैं, इसलिए क्योंकि सुलेखा हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती है और हम यहाँ पर हैं, हमारी भी दवा चल रही है। तो हमारे घर वालों ने जैसा बर्थडे मनाया होगा यश का, बस वैसा ही मनाया है। कोई बात नहीं, चलो हमारे घर वालों ने अच्छे से बर्थडे उनका मना लिया है। पर उनकी मम्मी पापा भी नहीं शामिल हो पाए हैं, हम भी नहीं शामिल हो पाए हैं। और जो आपके भैया जी हैं वो सुलेखा को लेके गए थे, तो वो तो सुलेखा के पास हैं, हॉस्पिटल लेके गए थे। वो वहाँ पर शाम को निकल गए थे लेकर गए कि सुलेखा का दिन में टेस्ट करवाया था, तो उसमें प्लेटें वगैरह भी चली गई थी। 79,000 प्लेटें बची थी केवल। तो शाम को भैया ने काम जल्दी निपटा करके शाम को ही लेकर आपके भैया चले गए थे सुलेखा को लेकर हॉस्पिटल। वही चल रहा है, इसलिए घन घन हर किसी के घर पे दिक्कत है, लेकिन हमारे घर पे ज़्यादा ही समस्या हो गई है। आयुष को भी बुखार आ रहा था, सुलेखा को भी, हमको भी, और आपके जो भैया जी हैं उनको भी आ रहा था बुखार। तो उनकी भी प्लेटें वगैरह चली गई थी, उन्होंने भी दवा ले ली है, आराम है बोल रहे थे। तो वही बता रहे, पता नहीं उसके बाद क्या हो गया हमारे घर पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक सारे ही घर पे सभी लोग एकदम वहीं से बुखार सभी लोगों को आ गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किया था, तो इसलिए मैंने सोचा हमारे फैंस ज़्यादा परेशान हैं पूछने के लिए कि यहाँ आपकी तबीयत में आराम है या नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चलो छोटा ही ब्लॉग डाल देते हैं बना करके। और भी आते हैं मिलने के लिए, तो सुलेखा संदीप घर पे नहीं मिले थे, तो इसलिए वो यहाँ उमरैन भी आए थे, तो हमसे मिलके वो चले गए हैं। तो आपको दिखाएंगे, उनका वीडियो भी मैंने बनाया। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बस हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं बातचीत करेंगे कि हमारे सर में दर्द होने लगता है, इसलिए हम बस इतना ही ब्लॉग डालते हैं।
आए हैं दीदी, कहाँ से आए हैं आप? हम रामगढ़ हरचंदपुर से आए हैं। दीदी रामगढ़ हरचंदपुर से आए हैं और काफ़ी लोग आए हैं। देखो दीदी के बच्चे हैं ये बाबू हैं। देखो जरा, देखो उसमें देखो दीदी आप लोग आ जाए इधर। और देखो ये भी दीदी आए हैं, इतने सभी लोग मिलने के लिए आए हैं। तबीयत भी खराब थी तो हम लोगों ने सुना तो हमने कहा चलो देख भी आए और मिल भी आए ऐसे, तो हम लोग देखने आए थे। हाँ दीदी हमको मतलब ब्लॉग देखा होगा तो दीदी देखने के लिए भी आई थी और मिलने के लिए भी आई थी। सुलेखा के पास पहले गांव गई थी, वो मिली वहाँ पर सुलेखा नहीं मिली क्योंकि सुलेखा भी हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको भी बुखार आ गया था ना, इसलिए तो दीदी ने तो उन्होंने फ़ोन किया है कॉल संदीप ने कि आप भाभी के पास चले जाओ। तो दीदी हमारे पास यहाँ आई हैं इंद्रायणी में। तो हमें दीदी से सभी लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा आप लोगों को? तो मेरे यूट्यूब, हाँ हमें भी इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और इनके घर पे भी रहेगा और मतलब बहुत ही अच्छे घुल मिल गए थे हम लोग, बहुत सारी बातें की हम लोगों ने। तो आप लोग छाया सक्सेना 6298 पे जाएं और बातें सुने, उस ब्लॉग को मतलब पूरा देखें, स्किप ना करना और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करना ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ दीदी वीडियो बनाती है तो आप लोग दीदी को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। हमें बहुत ही अच्छा लगा। बाय।